विथ, हाँ ये क्वेश्चन हम लिख रहे हैं 98 विथ एसडी ऑफ एसडी ऑफ 12 रिस्पेक्टिवली। और क्वेश्चन है स्टूडेंट्स ऑफ विच स्कूल, स्टूडेंट्स ऑफ विच स्कूल स्क्रीन लॉक झाले. आर इंटेलिजेंट। बहुत सही सॉल्व किया है, नागपुरे सर ने स्क्रीन भेजा है इसका आंसर, बरोबर। सर स्क्रीन पॉज झाली. हाँ हाँ सर, एक मिनट एक मिनट एक मिनट, चलिए ठीक है। एक मिनट थोड़ा सा याला कैमराला हलवतो मी। क्वेश्चन शायद आपके पास में तो ग्रुप में तो भेजा ही मैंने, अगर कोई गलती से अगर किसी ने नहीं देखा तो उनके लिए है, ठीक है। तो ये देखिए, आपने क्वेश्चन जो ग्रुप में भेजा है बिल्कुल सही है, वो मेथड भी सही बोल सकते हैं। बघा या क्वेश्चन मध्ये काय झालंय, दो स्कूल के, दो स्कूल है और एक स्कूल में मीन आईक्यू दिया है, एक स्कूल के बच्चों का कितना दिया है 100, एक स्कूल के बच्चों का 100 दिया है और दूसरे स्कूल के बच्चों का 98 दिया हुआ है। तो आप तो सीधा सीधा रूल बोलेंगे ना भाई कि आईक्यू जिनका ज्यादा है, आईक्यू होता है बरोबर, हो हो. मीन आईक्यू। देखिए ये तो अगर हमने किसी भी जो स्टैटिस्टिशियन नहीं है, स्टैटिस्टिक का जिसके एबीसीडी पता नहीं है, अगर किसी दूसरे बंदे को हमने बोल दिया एक स्कूल के बच्चों का मीन मीन जो आईक्यू है वो 100 है और दूसरे स्कूल का मीन यानी जो है उनका आईक्यू जो है उसका मीन 98 दिया है, तो भाई कोई भी बोलेगा कि जहां नंबर ज्यादा है आईक्यू 100, यस यहाँ के बच्चे इंटेलिजेंट है सेकंड स्कूल के कंपैरेटिवली, क्योंकि इधर आईक्यू 100 है और इधर 98 है। लेकिन हमारे पास में फॉर्मूला भी था, कौन सा फॉर्मूला, जैसे नागपुर सर ने भेजा है सीबी फाइंड किया था, पहले स्कूल के बच्चों का सीबी और दूसरे स्कूल के बच्चों का सीबी फाइंड किया, बराबर। सीबी से डिसाइड किया कि भैया सीबी जिसका कम रहेगा वो ज्यादा स्टेबल रहता है, मतलब ज्यादा इंटेलिजेंट बोलेंगे हम। तो सीबी का फॉर्मूला था हमारे पास, बोलो सीबी का फॉर्मूला क्या है, एस डी अपॉन मीन इंटू 100। तो पहले का अगर बोलना है, पहले का तो देखो पहले का क्या आएगा, एस डी कितना है पहले के इसमें 15 है, 15 डिवाइडेड बाय मीन, मीन कितना है 100, और इंटू अगर हम 100 करेंगे तो ये 15% आएगा, 100 वैसे भी कैंसर 15%, यानी पहले के स्कूल के जो बच्चों का सीवी जो है 15% आएगा, और दूसरा जो है स्कूल वहां के बच्चों का सीवी निकालते हैं इंटेलिजेंट का, तो क्या आएगा एस डी अपॉन अगेन मीन, और वहां एस डी दिया है 98 और मीन दिया है 12 और इंटू 100, 100 है नो डाउट। तो क्या हो रहा है 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 से डिवाइड होगा, 4 3 का 425 का, ठीक है। और ये 3 4 से डिवाइड किया हमने, यस 3 1 जा, और यहाँ 3 से डिवाइड कर सकते हैं आप, या फिर सीधा सीधा मैं बोलूंगा ऐसा करने से बेटर है, 98 डिवाइडेड बाय 12 है, 2 से डिवाइड होता है ये 6, और यहाँ पे 49 आएगा, और 49 को 6 से जब डिवाइड करेंगे, सर 98 डिनोमिनेटर में आएंगे एक क्या सर? मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट सर, थांबा एक मिनट, उल्टे लगे, एस डी कितना था 12 था, ओके उल्टे झालं तेच म्हणून मी 12 डिवाइड उलट बाय, झालंय सर. हाँ 12 डिवाइड बाय 98 और इंटू 100, यस। तो इनको 2 से डिवाइड करेंगे तो ये 6 आएगा और ये 49 आएगा, मतलब अब आगे तो डिवाइड नहीं होगा शायद, तो 600 को 49 से डिवाइड करेंगे, सपोज मैं 50 से डिवाइड कर रहा हूं, तो ये 12 के करीब में आंसर आएगा, 12%, 12 पॉइंट समथिंग आएगा, बराबर।
वो इंपॉर्टेंट नहीं है हमारे लिए। लेकिन देखो, पहले ग्रुप का सीबी 15%, दूसरे ग्रुप का सीबी 12%, तो आप क्या बोलेंगे कि भाई सेकेंड ग्रुप का जो सीबी है वो कम आया, मतलब ये क्या होना चाहिए, ज्यादा, बोलो, मोर इंटेलिजेंट। इसका में ये इसलिए वो ज्यादा ज्यादा आ इंटेलिजेंट होना सकते चाहिए, हैं। बरोबर। सेकेंड स्कूल के बच्चों का जो सीबी है इंटेलिजेंट का, वो हमको कम मिल रहा है, मतलब हम बोलेंगे कि ये जो सेकेंड जो स्कूल है वहां के बच्चों का जो, वो बच्चे मोर इंटेलिजेंट है, बरोबर। तो यहाँ पे आंकड़े देख के हमको क्या लग रहा था कि पहले का आईक्यू देखो, पहले के स्कूल के बच्चों का आईक्यू 100 था और दूसरे के इसका 98 है। तो आंकड़े देख के तो हमको लग रहा था कि भैया पहले स्कूल के बच्चे मोर इंटेलिजेंट है। अब ये सीबी के वैसे निकाला तो इसमें आ रहा है सेकेंड स्कूल के बच्चे इंटेलिजेंट है, और इसके ऊपर में हमारे पास में ऑप्शन है जेड टेस्ट। अगर ऐसा अगर डाउट अगर आ रहा है तो झेड टेस्ट मोस्ट, काय म्हणताय मी ऐकून घ्या बरोबर, झेड टेस्ट से हम बिल्कुल जो भी है मोस्ट यानी रिलायबल बोलेंगे हम टेस्ट, वो टेस्ट से हम रिजल्ट निकालेंगे। ऐकून घ्या बरोबर, झेड टेस्ट जो भी हमने जो भी है, झेड टेस्ट हमारे लिए यहाँ पे यूजफुल रहेगी, ये ध्यान में रखना है। यहां पे देखो, आप नोटिस करो, ये सीवी में कहीं पे भी जो सैंपल साइज है उनका रोल कॉल नहीं है, जबकि जेड टेस्ट में स्टैंडर्ड डेविएशन का भी रोल कॉल है, मीन का भी रोल कॉल है, और सैंपल साइज का भी रोल कॉल है। तीनों, तीन और तीन, उधर के तीन उधर के तीन, इन सब का रोल कॉल है। तो मोस्ट जो है, ऐसे कंडीशन में मोस्ट जो प्रिफरेबल है वो है हमारे जेड टेस्ट, ठीक है। कभी कभी बहुत रेयर चांसेस है ऐसे कि जहां ऐसा डाउट आएगा, अदरवाइज कोई प्रॉब्लम नहीं, बहुत सही निकाला था ये सीबीसी निकाला। हमने ऐसे क्वेश्चन भी देखे हैं कि मोर कंसिस्टेंट कौन है, लेकिन आप देखो हमको देखते बड़ा लग रहा था यहाँ सीबी इनका 100 था आईक्यू और इनका 98 है, और सीबी के वजह से उल्टा हो गया। तो ऐसे वक्त हम यूज करेंगे जेड टेस्ट, पॉइंट समझो। अच्छा, ये जेड टेस्ट में भी देखिए क्या बोलेंगे, एक तो यहां देखिए जेड टेस्ट में क्या बोलेंगे। अब जेड टेस्ट की बारी गई, अब जेड टेस्ट में भी क्या होगा वो बताओ। पहले क्या लिखते हैं हम लोग, नल हाइपोथेसिस स्टेटमेंट, H0 नल हाइपोथेसिस, बोलो स्टेटमेंट क्या रहेगा, देयर इज नो सिग्निफिकेंट डिफरेंस। ये क्या है सर, समझूंगे आप IQ of both the schools, students of both the students, both the schools, no significant difference, एवढं बोला ना, सध्या कमीच बोला। नंबर सेकंड में H1 अल्टरनेट हाइपोथेसिस, क्या बोलेगा ये, अल्टरनेट हाइपोथेसिस ये क्या बोलेगा, बोलो, उसका उल्टा करना है। देयर इज नो सिग्निफिकेंट डिफरेंस, मतलब इधर में क्या बोलेंगे हम, डिफरेंस है। लेकिन ये डिफरेंस में भी देखो कौन मोर इंटेलिजेंट रहेगा, ये हम लिखेंगे यहाँ पे। देखो आईक्यू इन पहले स्कूल के बच्चों का 100 था और दूसरे स्कूल के बच्चों का 98। पहले स्कूल के बच्चों का जो आईक्यू है ज्यादा है दूसरे स्कूल के बच्चों से, तो हमने तो ये बोलना चाहिए कि मतलब पहली कंडीशन क्या ली हुई, देयर इज नो सिग्निफिकेंट डिफरेंस, मतलब हम ये बोल रहे पहले नल हाइपोथेसिस में कि दोनों स्कूल के बच्चों में ज्यादा सिग्निफिकेंट डिफरेंस नहीं है आईक्यू में। बट सेकंड जब आएगा अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस, इसमें क्या लिखेंगे, यस देयर इज सिग्निफिकेंट डिफरेंस। लेकिन उसमें भी देखो स्पेशली क्या बोलेंगे कि पहले स्कूल के बच्चों का आईक्यू जो है, मीन आईक्यू 100 है और दूसरे इसका 98 है, मतलब पहले स्कूल के बच्चे जो है सेकेंड स्कूल के बच्चों से मोर इंटेलिजेंट है। ऐसा हम ये अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस लिखेंगे, अल्टरनेट, वही लिख रहा हूं मैं। तो कौन से, बोलो बोलो, काय लिखना है, पहले स्कूल के बच्चे मोर इंटेलिजेंट है, द स्टूडेंट्स ऑफ फर्स्ट स्कूल, फर्स्ट स्कूल नाम दिया नहीं, कुछ नहीं दिया, नो, ओके, फर्स्ट स्कूल आर मोर इंटेलिजेंट
than the students of second school. Second school. ये खतरनाक पॉइंट। आगे तीसरी कंडीशन आपको बताने की जरूरत नहीं, ये खतरनाक पॉइंट, क्योंकि यहाँ आईक्यू इसका ज्यादा है पहले स्कूल के बच्चों का, तो वो हम लेंगे यहाँ पे। नल में मतलब क्या था, ठीक है दोनों में डिफरेंस नहीं है, सिग्निफिकेंट डिफरेंस नहीं है, कंसिडरेबल डिफरेंस नहीं है, बट H1 बोलेगा कि डिफरेंस है। अब डिफरेंस है बोला तो हमने दो वे हो सकते थे यहाँ पे, एक तो पहले स्कूल के बच्चे दूसरे से इंटेलिजेंट है, या दूसरे स्कूल के बच्चे पहले से इंटेलिजेंट है, लेकिन यहाँ इनका आईक्यू ज्यादा है करके यहाँ पे ऐसे लिखा है, बस आगे कुछ खास नहीं। थर्ड नंबर पॉइंट कौन थे, एलओएस। एलओएस 5% रहेगा, और ये जो है टेल, ये जो है 2 टेल नहीं रहेगा, 1 टेल रहेगा। क्यों 1 टेल रहेगा, क्योंकि यहाँ पे हमने देखो एक स्कूल के जो बच्चे हैं मोर इंटेलिजेंट देन द अदर स्कूल, तो करके यहाँ पे ये 1 टेल टेस्ट आएगी। हाँ अगर नॉट इक्वल मतलब उल्टा पुल्टा भी हो सकता था, तो हम यहाँ पे 2 टेल लिखे रहते। आंकड़े तो देख के हमको लग रहा है कि भैया पहले स्कूल के बच्चे मोर इंटेलिजेंट होना चाहिए, लेकिन टेस्ट देखेंगे परफेक्ट 1 टेल टेस्ट। और आगे नंबर 4 वही फॉर्मूला हमारा, z इक्वल टू, बोलिए, x1 बार माइनस x2 बार डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड एरर ऑफ x1 माइनस x2। और यहां सब वैल्यू पुट कीजिए, कैलकुलेशन फाइंड कीजिए, कोई तकलीफ नहीं। तर हे H1 ऑब्झर्वेशन जे आहे ते आपण असं काऊन नाही घेतलं, जर स्टुडंट ऑफ सेकंड स्कूल आर मोर इंटेलिजंट दॅन स्टुडंट फर्स्ट तो स्कूल। सर हेच तर मी म्हटलं, यही तो आपको समझाया मैंने अभी कि यहाँ देखिए, यहाँ आईक्यू पहले स्कूल के बच्चों का 100 है, आपण इंटेलिजंट आहे किंवा नाही हे डिसाइड कशावरून करतो, आईक्यू ज्याचे जास्त तो जास्त इंटेलिजेंट, सीधा सीधा रूल है। तो यहाँ पे 100 जो है पहले स्कूल के बच्चों का, यानी मीन जो है आईक्यू ज्यादा है दूसरे स्कूल के बच्चों से। जैसे हमने बोला नल हाइपोथेसिस में क्या लिखेंगे, देयर इज नो सिग्निफिकेंट डिफरेंस, म्हणजे दोनों स्कूल के बच्चों का जो आईक्यू है उनमें डिफरेंस नहीं है। अब अल्टरनेट क्या बोल रहा है, इसका उल्टा करना है, इसका उल्टा। एक तो दो ही पॉसिबिलिटी है, एक तो पहले स्कूल के बच्चों का आईक्यू ज्यादा होगा या कम होगा, लेकिन आपको नंबर देखना है। यहाँ 100 है पहले स्कूल का बच्चों का आईक्यू, और यहाँ 98 है, तो आपको यहाँ पे कम की चांसेस ही नहीं है, बोलो कि पहले स्कूल के बच्चों का आईक्यू दूसरे बच्चों के स्कूल से आईक्यू से कम नहीं है। ये हमको वो कंडीशन लेना ही नहीं है, सिर्फ हम इतना लेंगे कि भाई हाँ ठीक है इनका आईक्यू ज्यादा है, पहले स्कूल के बच्चों का आईक्यू दूसरे बच्चों के आईक्यू से ज्यादा है। अगर डिफरेंस नहीं है तो फिर इनका आईक्यू ज्यादा है पहले वालों का, ये हमको लेना है। सर आपण कोइफिशियंट काढलं ना आधी, हाँ सर, आधी कोइफिशियंट जेव्हा काढलं तेव्हा सेकंड जे आहे ते स्कूलचे स्टुडंट जे आहे ते तो मैं मोर इंटेलिजंट। सर मैं वही मैं बोल रहा हूँ, देखो जब भी आप अभी लेट आए, क्या लेट ज्वाइन हुए, तो मैंने जब भी यही बोला कि देखो जैसे देखते बराबर तुमको लग रहा है कि पहले स्कूल के बच्चों का आईक्यू 100 है, दूसरे स्कूल के बच्चों का आईक्यू 98 है, तो 100 तो बड़ा है, तो हमने बोलना चाहिए था देखते बराबर कि भैया पहले स्कूल के बच्चे ज्यादा इंटेलिजेंट है। लेकिन जब हमने सीवी जब निकाला तो सीवी में क्या है, उल्टा आया। सेकंड बराबर। सीवी जिसका, हमने क्या होते थे हम हमेशा, सीवी जिसका कम है यानी वेरिएबिलिटी जिसका यानी कम है, वो मोस्ट हम बोलते हैं स्टेबल है करके। तो उसमें ओपिनियन ऐसा आ रहा था कि भैया ये सेकंड स्कूल के बच्चे ज्यादा इंटेलिजेंट है। तो यस सर। जब भी ऐसा कॉन्ट्राडिक्ट जब भी ऐसा कॉन्ट्राडिक्ट आएगा, तो जनरली उसमें मोस्ट जो है रहेगी प्रिफरेबल जो टेस्ट रहेगी वो रहेगी जेड टेस्ट। जब भी ऐसा रहेगा कि नहीं वो वैसे ऐसा जा रहा था, कॉन्ट्राडिक्ट आ रहा है, मुझे उल्टा पुल्टा हो रहा था कि नहीं यार, तो ऐसे कंडीशन में जेड टेस्ट यूज करना है। क्यों ऐसे, क्योंकि इसमें देखो कि पूरे के पूरे ये कंडीशन जो है, जैसे सैंपल साइज का भी रोल कॉल है इसमें, जबकि वो सीवी में देखो सैंपल साइज का रोल कॉल है ही नहीं। नहीं है सर।
समझे? तो ज्यादा हमको यानी मोस्ट जो चांस है कौन देगा हमको, जो अच्छा रिजल्ट जो है वो हमको जेड टेस्ट देगा। ठीक है, करके हम जेड टेस्ट यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे, बाकी नहीं कुछ सर, खास नहीं। जेड टेस्ट सिलेक्ट करना है इसमें मेरा नो डाउट है। जेड टेस्ट हाँ सिलेक्ट करना ही है अपने को। लेकिन ये हाँ हाइपोथेसिस के बारे में मैं कह रहा हूँ, अगर हाँ एच जीरो जो है यानी नल हाइपोथेसिस सिलेक्ट हो गया, हाँ और एच वन, दोनों पॉसिबिलिटीज आ सकती है। एच वन अगर सिलेक्ट हो गया तो नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट होगा। यस। तो और एच एच वन जब, जीरो अगर सिलेक्ट होगा तो एच वन कैंसल। नहीं बराबर है ना सर, लेकिन अगर हाँ ये जेड टेस्ट में अगर सेकंड बच्चे जो है वो हाँ इंटेलिजेंट आए तो कौन सा हाइपोथेसिस अपन सिलेक्ट करेंगे? नहीं, नहीं आएगा, उसके लिए है नहीं, ही नहीं, ठीक ही नहीं। आपको जेड की वैल्यू निकालना है, देखो मुझे दोनों पॉसिबिलिटी यही सर थे। कौन सी? एक तो इनमें सिग्निफिकेंट डिफरेंस नहीं है, या फिर पहला जो है वो पहले ग्रुप का जो है वो मोर इंटेलिजेंट रहेंगे दूसरे से। दोनों पॉसिबिलिटी यही थे। ठीक सर। ठीक है, काढ़ा, आंसर काढ़ा शायद निकाला होगा आप लोगों ने, नहीं निकाला। और 2.1. ऐसी ना, एक सुन लो आप, ऐसी एक दो लोगों ने ना, जो भी जिनको स्टार्टिंग में टाइम मिल रहा है, क्वेश्चन ग्रुप में भेजा करो। और बाकी के लोगों ने उसके ऊपर में जो भी है, गलत होगा तो गलत बोलो, सही होगा तो सही बोलो, कमेंट करो, कोई प्रॉब्लम नहीं। किसी ने भी भेजा, क्योंकि जितने ज्यादा क्वेश्चन देखेंगे, दूसरे के भी क्वेश्चन बराबर है या नहीं है वो भी चेक करना आना चाहिए हमको। तो वो देखो, ज्यादा से ज्यादा देखो, जितने भी मैंने कल से क्वेश्चन भेजे वो सब एक ट्राई करो। आप मुझे पर्सनली मत भेजो, जनरली मैं बोलूंगा पर्सनली मत भेजो, आप ग्रुप में ही भेज दो। अरे यार ये लटकन कौन है ना। ठीक है, आपको ग्रुप में ही आंसर भेजना है, सो दैट बाकी के स्टूडेंट्स है आपका अगर कुछ गलत है तो वो भी बता सकते, कमेंट कर सकते, या फिर सही है तो वो बोलेंगे ठीक है ओके है। ठीक है, सर पण तुम्ही चलिए। तुम्ही एक स्टँडर्ड आन्सर जर पाठवलं तर आम्ही सर्व कम्पेअर करू शकतो आमच्या आन्सर सोबत. मॅडम मी काय म्हटलं मॅडम, मला ऐका, मी क्वेश्चन्स बरोबर आहे, पुन्हा आन्सर म्हणजे मी स्टँडर्ड आन्सर मी जर लिहायला बसलो ना तो मलाही टाइम लागेल, बरोबर? मी काय करतो, अरे तुमच्यापैकी मला माहिती आहे ना तुमच्यामध्ये ऍबिलिटी आहे, मला माहित आहे तुमचं चुकलं तरी मी सांगायला रेडी आहे ना। तो आप में से ही किसी का अगर बराबर है, मैंने शायद पहले भी मैंने ऐसा ही करता था, आप में से किसी का भी बराबर रहेगा तो मैं ग्रुप में भेज देता मैं, और आप कंफर्म कर लो कि सर ये बराबर है क्या, इन्होंने जो भेजा है वो बराबर है क्या। जैसे आज जैसे कमेंट आए हैं, जसं मॅडमने पाठवलं, सुवर्णा मॅडमने पाठवलं होतं, मेसेज केलं होतं की सरांनी हे फॉर्म्युला सांगितलं आणि तुम्ही हा फॉर्म्युला अप्लाई केला, अशी कमेंट बिल्कुल चालेल ना, काही प्रॉब्लम नहीं। मैं ये बोलूँ आप लोगों को ट्राई करना है, कहीं गलती होंगी, गलती तो हुई, जैसे वैरागढ़ मैडम ने मुझे पर्सनल में भेजे, उनके दोनों तीनों क्वेश्चन गलत हुए हैं, कैलकुलेशन में गलती हुई है, कभी फॉर्मूला यूज करने में गलती हो रही है, बट ऐसे सभी लोग नहीं भेज रहे। मैं बोलता आप ग्रुप में भेजो, कोई प्रॉब्लेम नहीं। आणि कोणाचं बरोबर असेल तर मी सांगतो ना, चुकलं असेल तरी सांगतो मी, म्हणजे मला कसं एक दोन लोकांचं स्टार्टिंग लोकांचं मी बरोबर पाहिलं, ओके म्हटलं, तुम्ही समजून घ्यायचं येस ऐसा ही हमको सॉल्व करना है। ठीक आहे, तरी सुद्धा कोणाला काही वाटत असेल, मला कसं आहे, मला लिहायला मोठं जीवावर येते, ठीक आहे, कोणाला वाटत असेल ना तर मी पाठवतो तुम्हाला, कारण की मला माहिती आहे तुमच्यापैकी भरपूर लोक बरोबर सॉल्व करतात। चलिए, आपने निकाला इसकी जेड की वैल्यू 2.41. 2.41 मिलता है, आला, सभी का आया होगा शायद। येईल ना, व्हॅल्यू सगळ्या येईल बरोबर। फॉर्मूला कौन सा अप्लाई हो रहा है, x1 माइनस x2 बार, x1 बार माइनस x2 बार और डिवाइड बाय अंडर रूट। काय लिहायला पाहिजे, स्टँडर्ड डिव्हिजन दिलेलं आहे डायरेक्ट, बरोबर? ऍक्च्युअली Yes. आन्सर इथं लिखा है, सिग्मा 1 स्क्वायर बाय n1 प्लस सिग्मा 2 स्क्वायर बाय n2। आप देखो यहाँ पे पूरे के पूरे 6 टर्म की जरूरत पड़ती, बट एक्चुअली यहाँ सिग्मा 1 और सिग्मा 2 नहीं दिया है। तो हमने ये भी बताया था कि भैया आप स्टैंडर्ड डिवीजन यूज करो सैंपल के, एस डी वन स्क्वेयर बाय n1 और एस डी टू स्क्वेयर बाय n2।
कॅल्क्युलेशन करा तुम्ही. मॅडमने सांगितलं 2 पॉईंट समथिंग. बाकी लोगों का भी आया क्या 2 पॉइंट समथिंग? 2.43. 2.41 परफेक्ट आंसर है. 2.4 चलेगा. आई होप मिलेगा आपको. 2.46 नहीं ना सर solve तो फिर करा ना. 2.4 ठीक है. 4.6 भी चलेगा, कोई इतना टेंशन नहीं. 4.1 2.46 परफेक्ट नहीं ना आंसर है. भी सुना ना. निकाल के देना पड़ेगा. हो सर द्या बोलिए. ना. ओके ओके. मी लिहितो आहे टेबल साइडला. इकडे जागा आहे, इथे टेबल लिहितो. दोनों ग्रुप की बात करेंगे हम. पहला ग्रुप, दूसरा ग्रुप. नंबर, साइज, मीन और तीसरा है एसटी. साइज है 480, 660. मीन है 198. एसडी है 15 और 12. तो बोलिए, पूरे 6 वैल्यू पुट करेंगे हम. शायद अब मैं क्वेश्चन लिखता रहा हूं मैं. तो जेड इक्वल टू, ठीक है, जेड इक्वल टू क्या आ रहा है? x1 बार, x1 बार ये है, x2 बार, SD1, SD2 ये पहले के 111 है और ये 222 है. तो 100 माइनस 98 अंडर रूट SD1 15, 15 का स्क्वायर बाय N1, N1 480 प्लस 12 स्क्वायर बाय 660 2 डिवाइडेड बाय अंडर रूट 15 का स्क्वायर 0.5 4 ही. एलसी से निकालो 0.49 कुछ भी. 5 20 25 0.45 जवळपास येईल. कितना है? 4.46 0.46. 0.46 ठीक है. प्लस 144/660 2 18 0.2 18 18 0.02. 18 मतलब 2 ले सकते हैं आप. बरोबर. किंवा 18 लिहिलं तर 18 लिहा. मी इथे 3 डिजिट घ्यायला पाहिजे तुम्ही. 8च आहे तिथं पण 0.468 0.0802 येते सर. एक मिनिट, इथे 0.468 होता का? हा ओके. आणि तिथे 0.218. हा कुछ ऐसा छोड़ नहीं सकते क्योंकि नहीं तो उसके बदले में यहाँ 7 लिखना चाहिए था. ठीक है. बोला समोर काय 2 डिवाइड बाय अंडर रूट 0.8 686 686. ठीक है. और उसका स्क्वायर रूट निकालिए. 0.686 0.828 0.28 828 8 0.828 82. 828.
ठीक है, और ये आंसर आएगा 3 पॉइंट नहीं 2 पॉइंट जी 2.41 2.4 और आगे कोई तो नंबर आहे बघा आया आंसर 2.4 तो आया मग त्याच्यासमोर काही राहू द्या अब ये जो वैल्यू है जेड की वैल्यू किसके साथ कंपेयर करना है हमको वन टेल टेस्ट मध्ये बघा ये भी है वन टेल टेस्ट में हमको जेड की वैल्यू कौन सी लेना है तो उसके लिए अगर भूल गए तो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की कर्व देखो 5% एकाच साइडला आपल्याला सोडायचं आहे 5% यानी ये रीजन अगर 5% कोई भी इधर में लो या इधर ही लो ठीक है इधर ले ले सपोज 5% अगर हम ये छोड़ेंगे तो ये पता है 0.45 रहेगा ये एरिया क्योंकि ये तो 50% इधर इधर 50% है तो ये 0.45 रहेगा और ऐसे कंडीशन में यहाँ देखो जेड की वैल्यू क्या है प्रोबेबिलिटी जब 0.45 है तो जेड की वैल्यू क्या रहेगी कोई नॉर्मल टेबल नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का टेबल देखो 1.68 यस 1.68 ये जेड की वैल्यू 1.68 हमको चेक करना है अभी तक हमने कौन सी चेक की हमेशा 1.96 96. ठीक है तो 1.68 तो ये जो नंबर है बोलिए आता समोर काय लिहिणार आहे हमारा जो है कैलकुलेटेड जेड बोलो कैलकुलेटेड वैल्यू ऑफ जेड ग्रेटर देन टेबुलेटेड वैल्यू ऑफ जेड बरोबर मतलब सर एस्टिमेटेड Null वैल्यू hypothesis 1.96 था ना? हाँ सर एस्टिमेटेड जेड वैल्यू वाज 1.96 ना? वन एस्टिमेटेड वैल्यू 1.96 कैसे 1.68 है ना है टेबुलेटेड हाँ टैबुलेटेड क्योंकि 95% के लिए हमारा उतना ही आ रहा था ना। सर आवाज आपका एक तो कम क्यों आ रहा है एक मिनट नहीं हाँ 95% के लिए आप पिछले पिछले इक्वेशन में 1.96 ले रहे थे हम लोग। मी तेच तर सांगतोय 2 तुम्ही ऐकलं टेल नाही 1 टेल बरोबर सर ये वन ओके ओके टेल टेस्ट है वन टेल टेस्ट है ओके करके जेड की जो वन टेल म्हणजे एकाच साइड आपल्याला 5% एरिया सोडायचा है ओके अभी तक हाँ के समझ गया क्वेश्चन में सर। हमने दोनों मिला के 5% छोड़ा था इधर 2.5 उधर 2.5 छोड़ा था इधर 2.5 था हे 1 टेल आहे का 2 टेल आहे कसं आम्ही आयडेंटिफाय करायचं? अरे यार ज्यात मोर हे दॅन बघा वगैरे असतं ते आपण तेच लिहिलंय H1 मध्ये पहा सर हे बघा ओके मोर दॅन असेल तर का? मोर मोर दॅन दॅन किंवा लेस लेस दॅन दॅन जर असेल तर आपण वन टेल याचं समजायचं नॉट इक्वल पहा नॉट इक्वल म्हणजे सिग्निफिकंट डिफरेंस नहीं तो तेज सांगितलं मी कि एक तो ग्रेटर होगा या लेस होगा और यहां हमने बोला था कि आईक्यू जो था पहले स्कूल के बच्चों का वैसे 100 था मीन और दूसरे स्कूल के बच्चों का 98 था तो हमको तो लगना चाहिए कि ये पहले स्कूल के बच्चे जो है मोर इंटेलिजेंट है एक तो दोनों पॉसिबिलिटी है एक तो पहले स्कूल के बच्चे इन दूसरे के कंपैरेटिवली एक तो ज्यादा इंटेलिजेंट है या दोनों में कोई ज्यादा सिग्निफिकेंट डिफरेंस नहीं है ये दोनों तो ऑप्शन बोला जाता है ठीक है तो इस ओके तरह सर से कैलकुलेटेड वैल्यू ऑफ जेड 1.68 जो है नहीं कैलकुलेटेड वैल्यू किती आहे ना 2.4 ग्रेटर देन 1.68 आहे और इसका मतलब नल हाइपोथेसिस यहाँ पे एक्सेप्टेड या फेल रिजेक्ट रिजेक्ट और नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट मतलब अल्टरनेट हाइपोथेसिस एक्सेप्ट मतलब यस ये जो हमने लिखा है ये हम बोलेंगे कि पहले स्कूल के बच्चे जो है मोर इंटेलिजेंट है देन सेकंड स्कूल के बच्चों से पण ऐसा हमको सीबी कहना प्रमाणे है। सेकंड दिसतं ना सर हा मी तेच तर म्हटलं मॅडम सीव्ही म्हणजे काय आहे ती छोटी टेस्ट आहे समजा सीव्ही मध्ये तुम्ही विचार करा तिथे फक्त आपल्याला दोनच गोष्टीची गरज होती कोणते कोणते स्टँडर्ड डेव्हिएशन और मीन बरोबर तर ते कमी परफेक्शन आहे परफेक्शन जास्त इथे आहे का 6 गोष्टीच्या इथे इथे पहा 6 गोष्टी येतात
6 टर्म यहाँ पे आ रही है. अब मुझे बताओ जो कॅल्क्युलेशन तिकडे 2 4च टर्म यूज केल्या ते जास्त म्हणजे कॉन्फिडन्स वाटते आपल्याला की हे वाटतंय. तर इथे 6 गोष्टीचा इथे आलेला आहे, उपयोग झालेला आहे, म्हणून आपण हे जास्त भरोसेची टेस्ट है असं समझा तुम्ही. और वहां पे भी हमने वो भी बोला था कि एक तो आईक्यू देख के ऐसा लगा था कि पहले स्कूल के बच्चों का ज्यादा है करके, पहले स्कूल के आना चाहिए था इंटेलिजेंट बच्चे ज्यादा करके, बट वो एसडी में क्या हुआ था, सीवी में क्या हुआ था, उल्टा आया. और ऐसा अगर है तो मैंने बोला था कि आप जनरली ये यूज करो जेड टेस्ट, मोस्ट यानी आपको रिलायबल टेस्ट रहेगी ये. ठीक है. और क्वेश्चन अगर आपके पास में होंगे ऐसे भी क्वेश्चन बिल्कुल ग्रुप में देखो, या आपके पास में अगर होंगे तो वो भेजना है. और भी क्वेश्चन क्वेश्चन संपलेले नाही. सर 9 अरे क्वेश्चन जे पाठवलं होतं तुम्ही ग्रुपवर त्यातलं 9 हा. क्वेश्चन सर. एक मिनट 9 क्वेश्चन बोला मैडम, क्वेश्चन काय होता, क्या पूछा था उसने, नीट पाठवलं होतं का पुस्तकातून, डायरेक्ट 9 नंबर दिलाय. तुम्ही जे 7-8 पाठवले होते सर एक पेज त्यातलं आहे. हो मला हे जे पुस्तक आहे ते दीक्षित सरांच्या पुस्तकातून पाठवले आहे. एक मिनिट. 9 नंबर weight of 290 students. वेट ऑफ 290 स्टुडंट. Had a mean of 62 kg and SD of 61 kg. Find 95% confidence limits. कॉन्फिडन्स लिमिट के ऊपर में क्वेश्चन है मैडम ये बघा. क्वेश्चन तो घेतलेला आपण, काही प्रॉब्लम नहीं. क्या दिया था 9 नंबर क्वेश्चन ऐसा है, वेट्स ऑफ बघा. मग तेच सांगतो तुम्हाला, जितके काही फॉर्म्युले झाले ते आपण सगळे एका 2 पेजवर लिहून काढा. और आप, मुझे तो ऐसा लग रहा है कि आपने पर्सनली मुझे भेजना चाहिए कि सर मैंने ये लिखे फॉर्मूले, और डेली आप लिखेंगे तो फॉर्मूले याद रहेंगे. नहीं तो काही गारंटी नहीं है, काल शिकलेले आज विसरून देऊ आपण. बार बार हमको ये देखना पड़ेगा. और आप देखो, आंख बंद करके हमको कौन से फॉर्मूले याद रहते हैं, मग असे फॉर्मूले हटून टाकायचे. मग पुन्हा वाटतं की कोणते आणखी डिफिकल्ट वाटत है. तो ये क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन में कुछ मुझे नहीं लग रहा है कुछ खास है करके, देखते हैं. नंबर 9 वेट्स ऑफ काय दिले थे 290 स्टूडेंट्स had a mean of 62 kg and SD of 61 kg. अतिच झाले पावर. 62 kg मीन आहे आणि SD 61. जनरली असे हे नंबर म्हणजे एकदमच जास्त झाले. म्हणजे SD 61 जो मीन 62 है उसमें SD 61 बहुत ज्यादा वेरिएशन है. जाऊ द्या पाहू काय म्हणताय. 95% कॉन्फिडेंस limits of weight within which population mean would lie. थोड़ा शॉर्टकट में लिहिलं. तो यहां याद करो कौन सा फॉर्मूला आपको अप्लाई करना है. पॉपुलेशन मीन कैसे डिनोट करेंगे. म्यू Yes. एक्स मायनस म्यू अपॉन स्टँडर्ड